नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। बच्चों, आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई स्कूल से, जो कि आपको 2 दी गई हैं, है ना। आपको 2 किताबें मिली है ना स्कूल से। उनमें आपके 3-3 सब्जेक्ट हैं। एक में आपकी विज्ञान है, सामाजिक है और गणित है ना। 3 है ना एक किताब में, जो मैं आज भरवाने जा रही हूँ। और एक में आपकी हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। इस प्रकार 2 किताबों में आपके 3-3 सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों, मैं कक्षा 6 की आज बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी आपके साथ जल्दी जल्दी किताबें भर सके। फिर आप लोगों को स्कूल में जाके इनको जमा करनी है। तो मैं आज सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताऊंगी। तो बच्चों, जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊं उनको साथ में रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि जब भी फाइनल एग्जाम होंगे तो यही क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो अभी से आप उनको रिवीजन करते चलिएगा। जब आपको फाइनल एग्जाम में इसका क्वेश्चंस दिखे तो आपको तुरंत आंसर आ जाए, है ना। इसीलिए आप साथ में इनको जरूर रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। चलिए बच्चों, सामाजिक की कक्षा 6 देख लेते हैं आज अपन। चलिए देखते हैं। अपना अध्याय 8 है। कौन सा अध्याय है? अध्याय 8 है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। क्या नाम है? ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो पहला प्रश्न क्या है इसका? कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है? कौन से गांव में? कलपट्टू गांव में धान तो उगती है, उसके अलावा और क्या क्या उगाया जाता है? तो उत्तर में क्या लिख देना है? कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास गांव है। यह गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। यहाँ गन्ना, कपास और केला भी उगाया जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन आपको करा दिया है ना। चलिए बच्चों, दूसरा देख लेते हैं। क्या है दूसरे क्वेश्चन में? तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? रमन एक मजदूर है। वह खेतों में दवाई छिड़कने का काम करता है। जब खेतों पर कोई काम नहीं मिलता तो वह पास की खदानों से पत्थर या नदी की बालू ढोने का काम करता है। तुलसी के पास पूरे गांव का काम नहीं होता और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वह कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। हो गया है। चलिए इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से? भारत में कितने प्रतिशत किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं? तो उत्तर में 20 भारत में 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, है ना। चलिए बच्चों, तीसरा हो गया है अपना। आप देख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद चौथा देख लेते हैं। क्या पूछा चौथे क्वेश्चन में? कैटामरैन क्या होता है? जो कैटामरैन वो क्या होता है? उत्तर में क्या है? दरअसल कैटामरैन मछुआरों की एक विशेष प्रकार की एक छोटी नाव होती है, जिसकी सहायता से मछुआरे लोग मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। यानी यह मछली पकड़ने की एक छोटी सी नाव होती है। सीधी सी बात, ये मछली पकड़ने की छोटी सी नाव होती है ना। जिसको क्या बोलते हैं? कैटामरैन। क्या बोलते हैं? कैटामरैन, कैटामरैन, है ना। जो मछली पकड़ने की नाव होती है उसको कैटामरैन बोलते हैं। चलिए बच्चों, चौथा आप लोग कर लीजिएगा, इसमें से हो गया है। चलिए बच्चों, पांचवा देख लेते हैं। क्या है? शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता? जो शेखर है, कोई लड़का है, उसका नाम है शेखर, तो वो जो धान रहती है उसको बाजार में क्यों नहीं बेचता? तो उत्तर में क्या आ जाएगा? शेखर बीज और खाद व्यापारी से उधार खरीदना है। इस उधार को चुकाने के लिए उसे अपना धान व्यापारी को कम दाम पर ही बेचना पड़ता है, इसलिए शेखर अपना धान बाजार में नहीं बेचता, है ना। इस प्रकार बच्चों पांचवा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। हो गया है पांचवा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। क्या है छठवां प्रश्न? खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है? खेतीहर मजदूर किन्हें कहा जाता है? उत्तर में क्या आ जाएगा? इनमें से सबसे गरीब भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं,
क्योंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीनों में ही काम मिलता है, बाकी के समय खाली रहते हैं। इस कारण उन्हें खेतीहर मजदूर कहा जाता है। चलिए बच्चों, छठवां क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस प्रकार। हो गया है। चलिए, छठवां हो गया अपना। सातवां देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या पूछा है, नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं? तो उत्तर में क्या आ जाएगा, सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवां भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित क्षेत्र को कहते हैं। इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से में सहायता करता है। जो बारिश का पानी होता है, मृदा है ना, इन सबको रोकने में सहायक होता है। चलिए, इस प्रकार सातवां क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने अपना सातवां क्वेश्चन करा दिया है, तो आप वीडियो को रोक के वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और मैं थोड़ी सी रुक भी जा रही हूँ ताकि आप जल्दी से इसको कर सकें। चलिए, हो गया है। चलिए बच्चों, इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्या है आठवें क्वेश्चन में, गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जो गांव के छोटे किसान रहते हैं उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो उत्तर में क्या लिख देना है, गांव के छोटे किसानों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरीबी की समस्या, कर्जदारी की समस्या, पूंजीपतियों के शिकंजे की समस्या, जमींदारों द्वारा उत्पन्न समस्या, महाजनों द्वारा लूटने की समस्या, कड़ी लगाने की समस्या, पुलिस अत्याचारों की समस्या, है ना। चलिए बच्चों, इतनी सारी मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है गांव के छोटे किसानों को। चलिए, हो गया है आठवां क्वेश्चन अपना। चलिए, नौवां देख लेते हैं बच्चों इस प्रकार। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं? तो उत्तर में खेती बड़ी संख्या में ग्रामीण गरीब जनता की आजीविका का मुख्य साधन है, इसलिए आजीविका इन RLM टिकाऊ खेती तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों मसलन पशुपालन, लकड़ी के अतिरिक्त अन्य उत्पाद संग्रह और मत्स्य पालन आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों, नौवां हो गया है अपना। दसवां देख लेते हैं। खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं? चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसे समझने के लिए एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा है। मान लीजिए कि वह किसान खाद और बीज खरीदने के लिए कुछ रुपए उधार लेता है। जो उपज होती है वह उसके परिवार के भरण पोषण के लिए भी काफ़ी नहीं होती है। चलिए बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको सारे आंसर्स करा दिए हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।